विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है सीधी से कि 65 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। अब सीधी मां कुल कोरोना संक्रमित संख्या 136 हो चुकी है। एक्टिव केसन की संख्या 47 हो चुकी है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और सीधी जिला में कुल कंटेनमेंट जोन 44 बनाए जा चुके हैं। जौने में अपना पंचन बता दी शहरी क्षेत्र में 32 कंटेनमेंट जोन है और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जो बेहद बड़ी खबर है यह वक्त के सीधी खातिर कि 65 वर्षीय हनुमानगढ़ निवासी एक महिला जो है वृद्ध महिला कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। मूलतः ही बेंगलोर में रह रही, बेंगलोर से सीधी आई रही और इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आए के बाद जो है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा यह बात की पुष्टि की गई कि इनकर हालत गंभीर रही। पहले से ही कैंसर जैसा गंभीर बीमारी से पीड़ित रही, जिनका चलते सीधी से इनका रीवा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। यह वक्त के बेहद बड़ी खबर ऐसे हो जाती कि बीते 2 दिन से सीधी निरंतर रहा, किंतु आज फिर से कोरोना के नया संक्रमित मामला सामने आए के बाद अब सीधी फिर से चिंता की लकीर खिंच गई है। हालात यह है कि सीधी मां खुलेआम नियमन कानूनन के धज्जी उड़ाई जाती है। यह हम नहीं कही, यह अपनों पंचे बाजार के हालत और गांव के हालत देखत हो, जहां खुलेआम केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है ओकर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आगामी दिनन में कोरोना संक्रमित से संख्या बढ़े में हमका अपना का भौचक्का न हो चाहिए। आगामी दिनन में संख्या और बढ़ सकत ही। महज आज रात में कुछ रिपोर्ट आवे की संभावना ही जौने में यह बतावा जाल लाग है कि कोरोना विस्फोट हो सकत है, किंतु अपना पंचन को बता दी कि जो सीधी के हालात है तो वह कुछ बेहतर ऐसे हैं कि आज जो है 7 लोगन का स्वस्थ कई के सीधी आइसोलेशन वार्ड से कोरोना संक्रमित का छुट्टी दी गई ही, जौने में सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी शामिल है। किंतु सीधी मां लगातार कोरोना संक्रमण के दायरा तो बढ़ते लाग है, ओमा जनता बेहद लापरवाही सामने आ रही है। यदि बात की जाए सीधी सहित सीमावर्ती जिलन के तो हालात बेहद खराब हैं। चाहे रीवा के बात की जाए, चाहे सतना के बात की जाए, चाहे सिंगरौली के बात की जाए, लगातार मौत के आंकड़ा बढ़ी रहा है, किंतु सीधी गंभीर नहीं हो रही है। का सीधी के मूड़े में जब यह मौत के आंकड़ा के दबाव पड़ी तब लोग सुधरी ही। ऐसे जरूरत यही कि हम अपना बेहद सतर्क हो जी, नहीं तो यह वैश्विक महामारी के दौर में यह नंबर के खेल है। कब 136 236 हो सकत है और कब यह संख्या बेहद भयावह रूप ले सकत ही, यह हम अपना नहीं जानी। ऐसे यह बेहद कहा जाए कि अपना का सतर्क हो की आवश्यकता है। यह बिल्कुल सही समय है जब बिल्कुल अपने आप का अपना बहुत जरूरी हो तबे घर से बाहर निकली, नहीं था 3 जो नियमक कानून बनाए गए हैं ओकर पालन तो कई सकी थे। मास्क लगाई, सामाजिक दूरी 2 गज के ओकर पालन करी और साथ में सबसे बड़ी बात कि सैनिटाइजर एक जेब हम जरूर रखी, जौने से समय समय में अपन हाथ सैनिटाइज कर रही। तो यह प्रमुख बचाव के जो कहा जाए उपाय है और यह उपाय का उपयोग करके अपना अपने आपन खुद के सहित अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने जिला के और अपने प्रदेश के, अपने देश के रक्षा कर सकी थे। देशभक्ति हो आए, देशभक्ति है नहीं कि जो बॉर्डर में अपन जान गवावत है वो तो मातृभूमि के सेवक हैं, तो अपना अपने घर में रह के मातृभूमि के सेवा कर सकी थे और यह नियम कानून के पालन करके देश का कहो न कहो यह वैश्विक महामारी के नंबर में घटावे में मदद कर सकी थे। तो ऐसे बेहद ख्याल रखी, बेहद सतर्क रही, काहे कि जो स्थिति है सीमावर्ती जिलन के बेहद खराब ही। सिंगरौली में 7 से 8 लोगन के यदि बात की जाए 5 लोगन की मृत्यु हो चुकी है, रीवा में 8 लोगन की हो चुकी है, सतना में लगभग 12 लोगन की डेथ हो चुकी है। मतलब आंकड़ा अभी बढ़ ही रहा है। ऐसे बेहद सतर्क हो जी और सतर्क रह, सावधान रह, तो ये वैश्विक महामारी अपना की कुछ नहीं कह सके, किंतु थोड़ो को लापरवाही करब तो बेहद बड़ी दुर्घटना घटी और वो माँ अपना के परिवार ओकर भुगतान भरे के पड़ी। ऐसे सावधानी एकर बचाव आए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।